कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मौका था 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 341 किलोमीटर के देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देश की जनता को समर्पित करना। जिस पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में रही है और ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर सरीखे नेताओं के सपा के साथ आने के बाद समाजवादी पार्टी भी टक्कर में है, उसी पूर्वांचल की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी यूपी की सियासत को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए साधने निकले थे। यूपी के सियासी समर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण कदम था। इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है जो कि तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी C-130J हरक्यूलिस विमान से एक्सप्रेसवे की इसी हवाई पट्टी पर उतरे। लेकिन जब यह सब हो रहा था तो कहीं ना कहीं यह नजारा देखा सुना सा लगा, क्योंकि 6 साल पहले 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना द्वारा मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतारा जा चुका था। उसी यमुना एक्सप्रेसवे पर जिसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार की मुखिया मायावती ने बनवाया था। हालांकि चूंकि 2012 में सरकार चले जाने के कारण मायावती दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकी और इसका विधिवत उद्घाटन नहीं कर सकी, तो कभी भी वह इसका श्रेय लेने की होड़ में शामिल नहीं रही। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, कहा जा रहा है कि उसकी परिकल्पना भी मायावती के शासनकाल में ही कर ली गई थी और इसे नाम दिया गया था गंगा एक्सप्रेसवे। यह दावा है उत्तर प्रदेश और भारत में दलितों पिछड़ों की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले JNU के प्रोफेसर एवं देश के प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर विवेक कुमार का। डॉक्टर विवेक कुमार ने अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें इसका शिलान्यास का पत्थर मायावती द्वारा रखा गया दिखाया गया है। तस्वीर में बसपा के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार ने दावा किया है कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मीरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरना था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने अपने 52वें जन्मदिन पर 15 जनवरी 2008 को ही कर दिया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसे बलिया से नोएडा तक बनाया जाना था। डॉक्टर कुमार यह सवाल उठाते हैं कि पहले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे और बाद में गंगा एक्सप्रेसवे का सपना देखने वाली बहुजन नेत्री सुश्री मायावती की दूरदर्शिता को क्यों नहीं सराहा जा रहा। तो एक दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी की ओर से भी सामने आई है, जिसे खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने जो तस्वीर साझा की है वह भी इसी एक्सप्रेसवे की है। 22 दिसंबर 2016 की इस तस्वीर में मायावती की परिकल्पना गंगा एक्सप्रेसवे को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करार देते हुए इसका शिलान्यास किया गया है। अखिलेश यादव का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 353 किलोमीटर का है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक तस्वीर इतिहास के पन्नों से, जब समाजवादियों ने किया था पूर्वांचल के आधुनिक भविष्य के मार्ग का शिलान्यास, जिसने उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल के विकास का नक्शा खींचा। वो बीता कल हमारा था और अब
नव उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को लेकर चल रहा कल भी हमारा ही होगा। यूपी का विकास होगा, 22 में बदलाव होगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने एक दूसरे ट्वीट में भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। खैर, 3 साल पहले बदले हुए नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इसका तीसरी बार शिलान्यास जिस प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उन्होंने ही इसे देश को समर्पित कर दिया है। लखनऊ से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक पहुंचेगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है। 9 जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में महज 10 घंटे लगेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह के विकास से देश आगे बढ़ता है, इसलिए अब इसका क्रेडिट भाजपा सरकार ले रही है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी इस उपलब्धि को भुनाने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर उसे ही आधार माने तो जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अखिलेश यादव 22 दिसंबर 2016 को कर रहे थे और भाजपा की सरकार ने 3 साल पहले उसका शिलान्यास किया था, दरअसल उसकी आधारशिला 8 साल पहले यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती रख चुकी थी। लेकिन एक्सप्रेसवे के इस भारी शोर में मीडिया ने एक बार भी बसपा शासन और मायावती का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ तक कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और यूपी में तकरीबन खत्म हो चुकी कांग्रेस तक पर निशाना साधा, लेकिन बसपा और मायावती का ज्यादा जिक्र करने से परहेज किया। ऐसे में क्या समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विवेक कुमार की उस बात में दम नहीं है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक सोची समझी रणनीति के तहत चर्चा से दूर रखा जा रहा है। राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट घरानों, सवर्णवादी मीडिया, यहाँ तक कि स्वघोषित प्रगतिशील यूट्यूब चैनल भी बसपा को उत्तर प्रदेश वासियों की स्मृति से भी दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बसपा चर्चा में आ गई तो तुरंत वह एक मजबूत ताकत की तरह दिखाई पड़ने लगेगी और फिर अल्पसंख्यकों, किसानों, अति पिछड़ों, गरीबों को उसकी ओर ध्रुवीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिएगा जरूर। जय हिंद। आप देखते रहिए दलित दस्तक।